एक सवाल मुझे पूछा था कि अपनी आवाज में कब गाओगे या आपकी आवाज, वो सवाल मुझे बार बार पूछा जाता। गुस्सा नहीं आता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी अपनी आवाज में भी कोई गाना, सुदेश भोसले की आवाज में कोई गाना हिट हो। और जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ, जुम्मा चुम्मा मांगते हैं लोग 31 साल बाद दे, उससे बड़ी चीज क्या है। उल्टा हो गया है कि अमित जी किसी को फोन करते, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो बोले सुदेश मजाक मत करो। अमित जी कभी कभी खुद कहते यार ये हो क्या रहा है यार, मैं गाना गाता हूँ, लोग बोलते सुदेश भोसले गा रहा है, ये हो क्या रहा है। मिठुन दा ने एक बार मोहम्मद अजीज साहब को फोन किया था बंगाली में, मुन्ना दा, हमें मिठुन दा, क्यों सुदेश भाई नींद नहीं आ रही क्या, क्यों मजाक कर रहे हो 2 बजे। क्या रहे सुदेश सुदेश करता तुम लोग, मिठुन दा बोल रहा हूँ मैं। तो गुजराती बेटे बहुत खुश हैं कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। सारे गुजरातियों को केम छो, बड्डू मजामा, बड्डू ऑलराइट। एकदम ऑल राइट, राइट राइट। वो एनर्जी हो गए नॉन रेसिडेंट गुजराती, राइट। अरे वो जो भी है, जो थोड़ा बहुत आता है कोशिश बस कर। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इफ यू लुक बैक, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत अहमियत रखती हैं, आपके काम को लेकर या मे बी पर्सनल लाइफ को लेकर, एनीथिंग। पहली बात तो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ इस वक्त, वो है आवाज का प्रोफेशन है, जिसकी वजह से मुझे लोग जानते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और उस आवाज को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। और मेरी ऑडियंस, मुझे उनको बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो मेरी आवाज़ है या जो भी मैं करता हूँ स्टेज पर या स्टूडियोज में, ये ऊपर वाले की देन है, मेरे माता पिता की देन है। मैंने हमेशा ये देखा बड़े लोगों से, जिन जिन के साथ मैंने काम किया है, लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमित जी, कि अपनी आर्ट जो भी भगवान ने दी उसकी रिस्पेक्ट करो, उस पर मेहनत करो, बहुत रियाज करो उस पर। कोई भी आए आपके रास्ते में, आप कभी डिप्रेस नहीं होगे, फेलियर नहीं होगा आपको। आपका काम भले कम ज्यादा होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कभी नहीं जाएगा। तो मेरी आवाज और मेरी ऑडियंस और फिर मेरी फैमिली, जो मेरा मेंटल सपोर्ट है, मेरा मॉरल सपोर्ट है, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वो इसलिए क्योंकि वो लोग भी आर्टिस्ट हैं। मेरी पत्नी पियानिस्ट है, मेरी बेटी है वो फाइन आर्टिस्ट है, मेरा बेटा सिंगर है, कंपोजर है। तो और मेरे वो सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं वो। तो हर रिकॉर्डिंग के बाद, हर शो के बाद, जब हम लोग गाड़ी में बैठ के आते हैं, तो मैं चुप बैठता हूँ, ये तीनों बोलते रहते हैं। और मैं उस चीज के ऊपर फिर मनन करता हूँ, कहते हैं ना कि क्या गलत हुआ, क्या सुधारना चाहिए। तो और बस जिंदगी में और क्या है, जब आपको, आपके पास कोई कला है और आपको पूरे विश्व में प्यार करने वाली ऑडियंस है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे नामों के साथ काम किया है। और हम जब भी किसी ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो खुद में एक अनोखी प्रतिभा हो, तो हम हमेशा उनसे कुछ अपनी जिंदगी में भी इम्बाइब करते हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी ने कही हुई बहुत कोई छोटी सी बात भी हमेशा के लिए मन में रह जाती है। ऐसा कोई एपिसोड, ऐसी ऐसी कोई कहानी अगर आप शेयर कर पाए। अभी देखिए, मैंने किशोर दा के साथ, लता जी के साथ, आशा जी के साथ, अमित जी के साथ, और बाकी जीतू जी, श्रीदेवी जी, शक्ति कपूर जी, मतलब आप जितने 80s 90s के नाम लो, लगभग सबके साथ मैंने काम किया, कल्याण जी, आनंद जी, आर डी। लेकिन जो मेरी बातें ज्यादा हुई हैं सफर में, मतलब आशा जी ने सामने बैठ के मुझे कभी सारेगामा पधनिसा नहीं सिखाया, लेकिन जो टिप्स वो देती थी कि वो क्या करती हैं, आवाज को कैसे मेंटेन करती हैं, या उनके गुरुओं ने उन्हें क्या कहा है, वो ऐसे जानबूझ के नहीं, अचानक कुछ बोल देती, वो बात जहन में रह जाती कि रियाज कैसे करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा, ये सारे जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत, बोले राग वगैरह सब अपनी जगह है, वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप सारे गा मा पधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा, आरो अवरोह फास्टेस्ट जितना करोगे, उत, उतना आपको कोई भी गाना आपकी जिंदगी में आपको डर नहीं लगेगा। और अब जाके वो कहती है, मैं अब
अब मैंने जब भी, महीने में 2-3 बार बात होती है आशा जी की, मैंने जब भी फोन किया है वो रियाज करती पाता हूँ मैं। शी इज 89। तो वो चीज है, मतलब रियाज, बोले जैसे हमारे मसल्स होते हैं बॉडी के, उसी तरह ये गला भी एक मसल है। तो उसको पॉलिश करते रहना चाहिए। और अभी क्या करती हूँ, मतलब मैं ओमकार करती हूँ लंग पावर को मेंटेन करने के लिए। तो छोटी छोटी चीजें। फिर किशोरदा से सीखा कि वो हमको मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में था मैं, अभी भी हूँ, पुणे का जो ग्रुप, जो इसने गुजरात सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा शोज किए हैं। जी। तो किशोरदा जब भी शोज करते मेलोडी मेकर्स के साथ होते थे। तो पुणे से ग्रुप आता था किशोरदा के बंगले पे। तो किशोरदा 30 गानों के लिस्ट देते थे। तो वो 30 गाने तैयार करके घर पे बंगले पे आते थे, बोले नहीं वो जाने तो मैं और लिस्ट बने, तो 30 गाने और देते थे, तो उसकी रिहर्सल करते थे यहाँ आने के बाद। और जब अमेरिका पहुंचते थे, बोले वो जाने दो, अब मैं ये लिस्ट दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो? तो मेलोडी मेकर्स को, एक स्टेज के आर्टिस्ट को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, कब कौन सा गाना गाना पड़े, बजाना पड़े। वो हमने किशोरदा से सीखा। फिर किसी भी तरह की ऑडियंस हो, उसको 2 मिनट में अपने वश में कैसे करना, प्रेजेंटेशन कैसे करना, परफॉर्म कैसे करना, एंटरटेन कैसे करना। और ये ना मेरा रिकॉर्ड रिकॉर्ड डमनी का मकाना का मकाना का चिका पिका रोलर करम पंपो शरम पंपो, इमीडिएट। मन रे तो काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे रे। तो ये मूड विद इन सेकेंड्स कैसे बदलना। अच्छा, ये जो मैंने गाना गाया किशोरदा का नहीं था, रफी साहब का था, मन रे तू काहे ना धीर करे। किशोरदा अपने हर शो में कहते थे, मेरे दोस्त रफी साहब की याद में ये गाना गा रहा हूँ। और किशोरदा ऐसे गाते थे। रफी साहब ने, मन रे तो काहे न दे धरे, और मन रे तो काहे न धीर धरे। तो ये किशोरदा से सीखा। जी। लता जी से सीखा परफेक्शन क्या होता है, फिर वो स्टूडियो में हो या स्टेज पे हो। और लता जी आशा जी दोनों से ये सीखा। अभी आशा जी का शो हमारा पिछले हफ्ते ही हुआ मुंबई में षणमुखान हॉल में। पिया तू, जाने जा, दम मारो दम, चुरा लिया, इन्होंने लाखों बार गाया होगा। लेकिन आज भी ये इस शो के लिए 5 बार रिहर्सल की हमने। तो मेहनत, रियाज, किसी भी चीज को लाइटली मत लो। और अमित जी भी बोलते हैं, हम लोग हॉलीवुड वालों से बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन हम हर चीज को क्या बोलते हैं, देखेंगे यार, देखा जाएगा। ये गलत है। जो मेहनत करता है उसकी इज्जत होती है। तो ये जो बड़े लोगों ने, मैंने देखा कि लास्ट मोमेंट तक रियाज करते हैं। कोई भी चीज लाइटली नहीं, अपने आर्ट को और अपनी ऑडियंस को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये चीजें सीखी हमने। एज एन आर्टिस्ट, ऐसे कौन से सवालात हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप थक चुके हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि एक एक कई बार आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं महफिल में बैठे हैं, आपसे एक ही तरीके की चीजें पूछी जाती है, कही जाती है। सुदेश जी, आपको मैं जितना भी जानती हूँ, आप वैसे तो बहुत शांत हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि आपको ऐसा लगे कि भाई साहब बस अब ये नहीं करना, हो गया? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, एक्चुअली क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में है ना, वो ऐसा है ना कि तारीफ भी होती है, कई बार क्रिटिसाइज भी होते हैं, और ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो हमको इन सवालों की भी आदत हो गई है। और कैसे, जैसे कहते हैं ना, मुझे अमित जी ने ही एक बार कहा था, महमूद साहब के पिताजी गुजर गए थे, और वो शमशान भूमि में सब लोग थे, क्योंकि महमूद जी और अमित जी बहुत क्लोज थे, तो अमित जी भी वहां थे। तो वहां सब दुखी वातावरण है, और ऑडियंस, भीड़ बहुत जमा हुई थी। उसमें से एक बोलता है, ए महमूद, जोक मारना। समझ रहे आप? तो ऐसे टाइम पे आपको गुस्सा होना बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर पाते, कि ऐसे में आप उस पे गुस्सा क्या करो। रिएक्ट करेंगे? सही बात। ऑडियंस जो बड़ी सेंटिमेंटल होती है, इमोशनल होती है, भोली होती है, कि उनको नहीं पता चला। उनको ये लगता है कि अभी जैसे ना,
एयरपोर्ट पे जाते जाते क्लिक कर देते बिना पूछे। तो कुछ होते हैं उनको गुस्सा आता है, अभी कुछ लोग होते हैं ठीक है यार हम समझ सकते हैं। उसमें बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है, तो क्योंकि आप, फाइनली ऑडियंस है ना। हाँ फाइनली ऑडियंस, और आपने एक वर्ड यूज किया बैलेंस। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपको एक बैलेंस्ड आर्टिस्ट और बैलेंस्ड पर्सन बनाया है? क्योंकि काम और कलाकार का काम तो ऐसा है कि वो शेयर मार्केट जैसा है, वो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। और अब तो जमाना इतना बदल गया है कि एक एक कोट था कि एवरीबॉडी विल बी फेमस फॉर 15 मिनट्स इन फ्यूचर। हम ऑलरेडी उस जमाने को देख रहे हैं। तो एक एक कलाकार के तौर पे इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बदलाव होना अच्छी बात है, और बदलाव तो होते ही रहेंगे। अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना, मैं यंगस्टर्स को सुनता हूँ। अगर मेरे शो में मेरे से पहले अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट गा रहा है, तो मैं अपने ग्रीन रूम में आराम नहीं करता हूँ, मैं विंग्स में बैठ के कुर्सी पे उसको भी सुनता हूँ कि क्या अच्छा है उसमें। क्रिटिसाइज नहीं करना, जो अच्छा है वो ले लेना, बाकी छोड़ देना उसके ऊपर। जब तक कोई एडवाइस नहीं पूछे ना, कभी बोलना नहीं चाहिए। तो शाहरुख खान बोलते हैं ना, किसी के झगड़े में पड़ो मत जब तक आपको बुलाया नहीं जाए, वरना आपको ही मार पड़ेगी। है, देखा है हमने, लाइव गाने भी गाए 70-80 म्यूजिशियंस के साथ। अभी डबिंग का समय भी देखा है। कुछ नए बच्चे देखे हैं जो बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। कुछ लोगों को देखा है कि वो गाते ही नहीं, खाली लिपसिंग करते हैं, वो भी देखा है। और जो डांस वांस भरपूर करते हैं देखा कि बाकी वो गा नहीं रहे, वो माइम कर रहे हैं। तो कभी कभी ऑडियंस को पता चलता है, कभी कभी ऑडियंस को नहीं पता चलता। लेकिन है वो दिखावे का, कहते हैं ना, जिस साबुन का पैकिंग अच्छा चमकीला वो ज्यादा बिकता है। और वो गुलाम अली जी ने कहा था कि असली ज्वेलरी से भी नकली ज्वेलरी की दुकान पे ज्यादा भीड़ होती है। हमेशा। तो एनीवे देखो, आपको अच्छे बुरे के साथ चलना होगा। आप अगर चाहोगे कि मुझे सिर्फ अच्छा ही अच्छा चाहिए तो पॉसिबल नहीं, और आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं। अपने आप को, जो अपने को पसंद नहीं उस चीज से दूर रहो। जी जी क्या जी। बार बार वही सवाल, एक सवाल मुझे पूछा था कि अपनी आवाज में कब गाओगे, या आपकी आवाज, वो सवाल मुझे बार बार पूछा जाता। गुस्सा नहीं आता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी अपनी आवाज में भी कोई गाना, सुदेश भोसले की आवाज में कोई गाना हिट हो। लेकिन मुझे इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जो अमिताभ बच्चन की आवाज बोलते हैं उससे मुझे कोई बुरा लगता है। कितने लोगों को ये सम्मान मिलता है, सही बात। वो भी वेरी खुश वेरी होते हैं ना ट्रू। लोग। जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ जुम्मा चुम्मा मांगते हैं लोग, 31 साल बाद दे, उससे बड़ी चीज क्या है। सही बात। अमित लोग मुझे अलग अलग आवाजों में गाने को कहते हैं लाइव ऑडियंस में, तो लोग पसंद करते हैं, इसीलिए तो मुझे बोलते हैं। तो जो भी है ना, उसको एक्सेप्ट करता हूँ अपना करके। और जो जो गलत है, जो थोड़ा कमजोर है, उसको और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने एक देखा, ये जितने बड़े दिग्गज कलाकार हुए ना, किसी ने ये नहीं कहा आज तक, एटलीस्ट मेरे सामने, कि मैं अच्छा हूं उससे। किसी ने नहीं कहा। ना किशोर दा ने कहा, ना आशा जी ने कहा, ना अमिताभ बच्चन ने कहा, ना लता जी ने कहा। ये बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट। कोई बेस्ट नहीं होता, वो समय समय की बात होती है। आप बहुत सारी आवाजों में बात कर सकते हैं। कौन सा ऐसा किरदार या कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनकी आवाज को इमिटेट करने में या उनकी तरह बोलने में आपको बहुत मेहनत लगी? आई एम श्योर मेहनत तो सब में लगी होगी, लेकिन ऐसी आवाज जो आपके लिए मुश्किल थी। हाँ बिल्कुल, संजीव कुमार साहब की आवाज थी, या अमरीश पुरी जी की, कई ऐसी आवाजें हैं। और अभी मैं कबूल करता हूँ कि जो नए कलाकार है ना, यंगस्टर, उनकी आवाजें मैं नहीं इमिटेट कर सकता, जो फैक्ट है। और मैं कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि अभी अभी के जो लड़के हैं, अभी नए आर्टिस्ट बहुत अच्छा इमिटेशन करते हैं। क्योंकि हम उस वक्त में जो हम में समाये हुए हैं, उनको हम इजीली इमिटेट करते हैं। ऑफ कोर्स। आपके पास ये जो कला है, उसका उसका उसको माध्यम बना के आपने किसी के साथ कोई प्रैंक किया है? आई एम श्योर बहुत कुछ किया होगा, कभी कभी। कभी नहीं, कभी नहीं? प्रैंक बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैंने
कुछ पेशेंट्स के साथ अमिताभ बच्चन बन के बात की है, कुछ बच्चों किसी पिता ने बच्चे से कहा कि मेरी अमिताभ बच्चन से पहचान है, और उस बच्चे का बर्थडे और वो बोला अमित जी से, अमित अंकल से बात कराओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उस बच्चे से अमिताभ बच्चन बन के बात की है, और वो आज तक अपने पिताजी को थैंक यू बोल रहा है। तो ऐसा किया है। और उल्टा हो गया है कि अमित जी किसी को फोन करते, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो बोले सुदेश मजाक मत करो। ऐसा कई बार हुआ है। फिर वो मिठुन दा ने एक बार मोहम्मद अजीज साहब को फोन किया था बंगाली में, मुन्ना दा हमें मिठुन दा, क्यों सुदेश भाई नींद नहीं आ रही क्या, क्यों मजाक कर रहे हो 2 बजे? बोला क्या रे सुदेश सुदेश करता तुम लोग, मिठुन दा बोल रहा हूँ मैं। ऐसा कई बार हुआ है। दिस इज वो ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है फॉर श्योर। और अम्मी जी कभी कभी खुद कहते यार ये हो क्या रहा है यार, मैं गाना गाता हूँ लोग बोलते सुदेश भोसले गा रहा है, ये हो क्या रहा है। how wonderful, it's lovely to know this story, और ऐसी ऐसी कहानियां और बनती रहे और घटती रहे, हम आपसे और बातें करते रहे। और जाने से पहले आवाज को संभालने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे 3 टिप्स दीजिए और फिर हम आपको जन्मदिन मनाने के लिए फ्री कर देंगे। आवाज को संभालने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप गायक हो, गले का काम है, तो रोज कम से कम आधा एक घंटा रियाज करना चाहिए, और वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो आपको सूट नहीं करती। कुछ लोग ठंडा बर्फ का पानी पी के भी गा सकते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं उसको दही वगैरह खा के भी गा सकते हैं, कोई एसी में फुल एसी में गा सकते हैं। कुछ हर एक की बॉडी अलग अलग अपना टेम्परामेंट समझिए। कुछ लोगों को खट्टा खाने के बाद आवाज में प्रॉब्लम होती है, तो बस उतनी छोटी छोटी, अभी लता जी को इंटरव्यू मैंने कहा, बोले मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो हर एक का वो, और सबसे बड़ी बात है रियाज। कोई भी चीज हो आपकी, अगर आप टीचर भी हो, आप एक टेक्नीशियन हो, आप कंप्यूटर, आप तक उसका भी रियाज होता है। तो मतलब वही कहा ना, एक बार आपको वो चीज आ गई तो उसको अरे ठीक है आप देख लेंगे, वो वाला एटीट्यूड हर लाइटली नहीं लेना, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमसे बात की। मिलते रहेंगे। और क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली शो के बाद दूसरे दिन क्या बोलते हैं, आवती काले मड़ी है, लेकिन तो अभी आवती काले ने अगले साल मड़ी अगले साल, यस, अगले साल मिलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। जय हिंद।